शुरू चलो करिए पढ़ो जयंती भाई। हाँ, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री जी कहिए। सद्गुरु महाराज की जय। गुण केते कहूँ मेरे पीयू जी, गुण केते कहूँ मेरे पीयू जी, जो हम सो किए अनेक जी, ए बुध इन आकार की, ए बुध इन आकार की, क्यों कहे जुबा विवेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पीयू जी। माया मांगी सो दिखाए के, भागी मन की भ्रांत जी, सब सुख दिए जगाए के, सब सुख दिए जगाए के, कई विध के दृष्टांत जी, गुण केते कहूँ मेरे पीयू जी, कई विध विध के सुख धाम के, हमको दिए ईत जी, कई विध विध के सुख धाम के, हमको दिए ईत जी, तारतम करके रोशनी, तारतम करके रोशनी, कई विध करी प्राप्त जी, गुण केते कहूँ मेरे पीयू जी, गुण केते कहूँ मेरे पीयू जी। सहजल सुख में झीलते, काहू दुख न सुनिया नाम जी, सहजल सुख में झीलते, काहू दुख न सुनिया नाम जी, सो माया में इत आए के, सो माया में इत आए के, सुख अखंड दिखाया दाम जी, गुण केते कहूँ मेरे पीयू जी, गुण केते कहूँ मेरे पीयू जी। कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे, हमको लाड लड़ाए जी, कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे, हमको लाड लड़ाए जी, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, पर्दे दिए उड़ाई जी, गुण केते कहूँ मेरे पीयू जी, गुण केते कहूँ मेरे पीयू जी, आप पहचान कराई अपनी, आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी, बड़ी बड़ाई दैया आपने, बड़ी बड़ाई दैया आपने, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी, गुण केते कहूँ मेरे पीयू जी, गुण केते कहूँ मेरे पीयू जी, जो हम सो किए अनेक जी,
ए बुध इन आकार की, ए बुध इन आकार की, क्यों कहे जुबा विवेक जी उनके ते, कहूँ मेरे प्रिय जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। धन्यवाद जी भाई। शुरू करते हैं। चालू है दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम दीदी। आपको हाँ जी। आज मैं नडियाद आया हूँ, वो रिकॉर्डिंग चालू है। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पल ना वालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, ये बीतक साहब वाणी का 27वां प्रकरण चल रहा है शायद। एक मिनट, 27वां प्रकरण चल रहा है जिसकी 60 चौपाई हो गई थी। अभी 61 चौपाई से आगे बढ़ते हैं। तेज बाई और बाई किसनी और जसोदा बाई पहले ए आई, साथ में खुशखबरी इनो पाई। तो यहाँ पर जो सुंदर साथ अब्बासी बंदर में शामिल होते हैं, शिवजी साहिब जी भैरव ठक्कर को जगाया उन्होंने, और तेज बाई जो वहां की खास महिला प्रधान सुंदर साथ है, वो शिवजी साहिब जी के चरणों में आई, और भी सुंदर साथ जो महिला सुंदर साथ है वहां पर आए, और बहुत से सुंदर साथ जो शामिल हुए उनकी बात यहाँ पर चल रही है। तेज बाई, किसनी बाई, जसोदा बाई, ये सुंदर साथ में आई, और इन सबको धनी के चरण प्राप्त होने की खुशखबरी इनको मिली। और साथ बहुत है, सो केते लेव नाम, आगे जाए होंगे जो दाखिल निजाम। लालदास जी कह रहे हैं सुंदर साथ तो बहुत से शामिल हुए हैं यहाँ पर, आपको किस किस के नाम बताएं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आएगा, बीतक आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे उन सबके नाम उजागर होते चले जाएंगे। यो चर्चा होने लगी एक दूजे के संग, साथ को आनंद भयो अंग नमाए उमंग। इस प्रकार से यहाँ पे चर्चा वाणी होने लग जाती है। एक से दूसरा की जागनी होती है, दूसरे से तीसरे की जागनी होती है। सब सुंदर साथ किसी न किसी सुंदर साथ को चर्चा वाणी जगा जगा कर लेके आते हैं। इस प्रकार से सुंदर साथ बढ़ने लग जाता है, और आनंद मंगल और अंगों में उमंग होती है कि यहाँ पर कोई साधु आए हैं जो कि चर्चा वाणी सुना रहे हैं। चर्चा चितवनी उच्छब होने लगा जोर, चित राज को साथ तरफ बढ़ते चला। और सुंदर साथ जी बिल्कुल देखिए, तब से बता रहे हैं कि चर्चा भी होती थी, चितवनी भी होती थी, और उच्छब भी होते थे, मन में उमंग भी होती थी।
होने लगा जोड़, चर्चा, चितवनी, उत्सव सब सुंदर साथ मिलकर चितवनी भी किया करते थे। चर्चा वाणी शिरडी साहिब जी करते थे और सुंदर साथ सुनते थे। उत्सव से मतलब है सब आनंद और मंगल में रहते थे। कभी कभी तो वहीं पे ही सुंदर साथ के इकट्ठे जब होते हैं तो वहीं पर ही भोजन इकट्ठा बनने लग जाता है। तो इस प्रकार से मेले जैसा माहौल हो जाता है, उत्सव आनंद मंगल होने लग जाते हैं। चित राज को सात तरफ, सभी सुंदर साथ अगर प्रेम से मिलकर बैठ भी रहे हैं, चितवनी भी कर रहे हैं और यह चर्चा सुन रहे हैं, तो इन सब में भी सबका धनी की तरफ ही, सबका चित धनी की तरफ ही रहता है। बढ़ते चला और इस तरह से ये काफिला बढ़ने लग जाता है। नयो साथ आवत है सो करत है हेत, रमण ब्रज रास को सो बानी भली भात लेत। जब कोई नए सुंदर साथ दाखिल होता है निजानंद संप्रदाय में तो शिरडी साहिब जी बड़ा प्रेम होता है उनको उससे। ये शुरू से ही है सुंदर साथ जी। धनी देवचंद जी भी के समय पे भी यदि कोई नया सुंदर साथ आता था तो धनी देवचंद जी उससे बड़ा प्रेम करते थे। सोचते थे ये तो माया में भूल गया, अब इसकी आत्म को मैं कैसे जगाऊं। ऐसे शिरडी साहिब जी भी कोई भी नया सुंदर साथ में आता था, प्यार तो वो सभी को करते थे, लेकिन जब कोई नया आता था तो उसको बहुत ही लाड देते थे, बहुत ही प्यार करते थे। इतना प्यार भरा, प्रेम भरा आशीर्वाद और स्पर्श पाकर जब वो ब्रज और रास की चर्चा करते थे तो वो सुंदर साथ बड़े ध्यान से उनकी चर्चा सुनता था। जब आप किसी से प्यार से बात करते हैं तो वो आपकी बात पर ध्यान देने लग जाता है। तो दिल से तो सभी से प्यार उनको था ही, उनको मालूम ही है मेरे परम धाम के सुंदर साथ है, यहाँ आकर भूल गए हैं। लेकिन अपना प्यार की जो उनकी रहनी थी वो करके दिखाते थे शिरडी साहिब जी, जिससे कि उनकी बात जब वो ब्रज रास या परम धाम की बात सुनाए तो उसका हृदय निर्मल रहे, कोमल रहे, जिससे कि परम धाम की वाणी उसके हृदय में उतर सके। भैरव ठक्कर आदर भरा जो किया साथ, शिव जी से दिल बांधिया धनिये पकड़े हाथ। भैरव ठक्कर ने जिन्होंने अपनी सब चीजें त्याग दी हमेशा के लिए और उनकी आत्म जागृत हो गई, वो तो शिव जी साहिब जी के साथ उन्होंने अपना ऐसा दिल बांध लिया था, धनिये पकड़े हाथ। उन्हीं का ही अपना दिल धनी जी के साथ बांध लिया। उनके हाथ तो राजी महाराज ने स्वयं ही पकड़कर उनको जगा दिया कि उनको एक कारज कारण दिया सिर्फ सुंदर साथ को बंद से छुड़ाने का और उनको जगाने उनके घर में ही आ गए। तो ये सौभाग्य था भैरव ठक्कर का। कितने वो माया में लिप्त थे, कितना मांस मदिरा पीते थे, खाते थे, लेकिन धनी की मेहर, धनी ने उनके हाथ पकड़ लिए और उनकी आत्म को जागृत कर दिया। जब इत मास दोए तीन भय, रजा मांगी जब हम जाए उन देश में, उन रोए बातें करी तब। जब 3-4 महीने यहाँ पर बीत जाते हैं तो शिवजी साहिब जी आप सबसे आज्ञा मांगते हैं कि मुझे तो जागने के लिए और देशों में भी जाना है, तो आप हमें आज्ञा दीजिए। सभी सुंदर साथ जो है उनकी इस विनती पर रोने लग जाते हैं। 2-3 महीने में ही सबका उनसे इतना गहरा प्रेम हो जाता है, ऐसा दिल उनके साथ बंध जाता है कि जब शिवजी साहिब जी जाने की आज्ञा मांगते हैं तो सबके दिल भर आते हैं और सब रोने लग जाते हैं। हमको क्यों इत छोड़ोगे, कर आसनाई धाम, हमारी सूरत बंधी एक तुम सो, रया ना कोई काम। सब सुंदर साथ कहते हैं आपने हमारी परम धाम से संबंध की पहचान कराई है, अब आपने ही हमें पहचान कराई तो आप हमें छोड़कर जा रहे हो, हमारा तो संबंध अखंड का है, आप उसको क्यों छोड़कर जा रहे हो। हमने तो अपनी सुरता को आपके चरणों से बांध लिया है, अब हमें कोई काम ही नहीं समझ में आता माया का सिवाय आपके चरणों के अलावा। अब इतना प्रेम आपसे हो गया है, अब आपको कैसे छोड़े समझ में नहीं आता है। शिर जिये विचारिया जो कदी बरस रहवे एक, सो साथ आवे स्नेह से एक से होए अनेक। उनकी इस विनती पे, विनम्र विनती पे और सबके इस स्नेह से शिवजी साहिब जी अपने मन में सोचने लगते हैं कि चलो 3-4 महीने तो बीत गए हैं और थोड़े से महीने रह जाता हूँ, 1 साल भर तक तो और भी सुंदर साथ आ जाएंगे, और भी सुंदर साथ जो यहाँ रह गए हैं जिनकी जागनी अभी नहीं हुई है तो वो भी निजानंद संप्रदाय में शामिल हो जाएंगे। बात बड़ी है करनी आवे सकुंडल सकुमार, विस्तार हुए ब्रह्मांड में जाको वार न पार। शिवजी साहिब जी जो उनको धनीदेव चंद जी आज्ञा दे गए थे कि सकुंडल और सकुमार जो कि किसी न किसी राजघराने में होंगी, क्योंकि मूल परातम में उनके मुख हंस रहे हैं, उनको दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसे सकुंडल सकुमार को जगाने पर ही जब वो जागेंगे तभी ये खेल की समाप्ति होगी, इसलिए उनको जरूर से ही जगाना है। हम एके बंदर अटके
क्या राज करना ए तो हमें न छोड़त आज इन वक्त। शिरडी साहिब जी उनको कह तो देते हैं कि मैं रुक रहा हूँ उनके प्रेम में आकर, लेकिन अपने दिल में उनके ये विचार मंथन चलता ही रहता है कि अभी तो शकुंडल और सकुमार को जगाना है, और एक ही बंदर पे अगर हम अटक जाएंगे, एक ही स्थान पर अटक जाएंगे, तो हमें क्या यहाँ राज करना है जो हम यहीं पर अटके। ये तो मुझे इनका प्रेम तो ना मुझे छोड़ने दे रहा है, ना ये मुझे छोड़ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, धनी की तरफ आज्ञा लेने के लिए मुताबिक होते हैं। ये विचार नित करे देखा तरफ श्रीराज, साथ चित बांध चला धाम के सुख काज। ऐसा रोज ये विचार करते थे, रुक तो गए थे लेकिन रोज ही ऐसे मन में विचार यही चलता रहता था कि मैं कैसे यहाँ से निकलूं, क्योंकि मुझे खाली यही के सुंदर साथ को नहीं बल्कि हर जगह के, पूरे भारतवर्ष, पूरे संसार में जो ब्रह्म सृष्टियां आई हुई हैं उन सबको जगाने की जिम्मेदारी धनी मेरे ऊपर दे के गए हैं। इसलिए फिर अर्जी करते हैं राज्य को कि आप ही कोई कारज कारण बनाएं जिससे कि मैं यहाँ से निकल सकूं। इन सुंदर साथ का प्रेम, तो प्रेम से मैं भी ऐसा बंध गया हूं कि मैं भी निकल नहीं पा रहा हूँ। प्रेम का बंधन ऐसा होता है सुंदर साथ जी कि उसमें सभी बंध जाते हैं, और प्रेम हर किसी को भाता है। किसी को भी प्रसन्न करना हो इस दुनिया में तो बस आप उसके ऊपर न्यौछावर हो जाए, उसकी हाँ में हाँ मिलाएं और उससे प्रेम करें, तो देखिए वो कल ही आपका गुलाम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही शिवजी साहिब जी प्रेम की रीति को अपनाते हुए सुंदर साथ को जगाते हैं। बहुत कम वो खंडनी के वचन कहीं कहीं आता है सुंदर साथ की वो खंडनी कर रहे हैं, पर वास्तव में वो उनको जगाने के लिए कभी कभी खंडनी करते हैं। उनमें भी उनके शब्द कभी भी कठोर नहीं हुआ करते थे, वो खाली उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते थे खंडनी के शब्दों से। ये तो कारज कारण आज साथ कारणा ठोर ठोर, इस वास्ते ऐसा चाहिए तब आई बातिन। और ये तो कारज कारण है, धनी को बनाना ही है। जब हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम, जब शिरजी साहिब जी ने अपने ही, वो तो स्वयं ही राज्य है, शिरजी साहिब जी मतलब स्वयं राज्य। जब राज्य से अर्जी कर रहे हैं कि अब यहाँ से कोई कारज कारण बनाना ही है निकलने का, तो धनी बातूनी मेहर करते ही करते हैं, कोई कारज कारण वो बना ही देंगे। तो ऐसा ही वहां पर होता है। हुक्म हुआ तागीर का, वहां नए की आमदन, तब रात को लगे भागने जहां तहां निदान। अब वहां पर जो जो राज्य था जिनका सूबेदार का, उनका तबादला हो जाता है, उनकी जगह दूसरे सूबेदार को आना होता है। तो ऐसे में जो नया सूबेदार आता है वो बहुत ही, उसके बारे में ये फेमस हो जाता है कि वो बहुत ही कठोर है, और ये क्योंकि अरब कंट्री है तो यहाँ पे हिंदुओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाने लग जाता है। तो ऐसे में सब तरफ भगदड़ मच जाती है। संकोच भयो ठहरो को, रखने लड़के अपने, इनको कहाँ छिपाऊंगा बात आवे ना दिल में ने। तब भैरव ठक्कर को मन में संकोच होने लग जाता है कि अभी तो इनको अर्जी करके मैंने यहाँ रोका है, लेकिन अगर ये जेल में चले जाएंगे तो मुझे बहुत ही अपने दिल में आत्मग्लानि होगी। इसलिए कोई कारज कारण बना के मैं इनको कहाँ छुपाऊं, उनको समझ में नहीं आता है। छापा तो कहीं पे भी पड़ सकता है। इसलिए अभी क्या कहते हैं शिवजी साहिब जी से, मन में उनके ये दुविधा होती है कि मैं इनको जाने के लिए कहूं कि कहीं छुपा लूं। उनको अभी समझ में नहीं आता, अपने मन में जो है वो धर्म संकट में पड़ जाते हैं और दुविधा में पड़ जाते हैं। तब राजा दई राज को नाव को बैठ गए बसरे के, तापर चढ़ाए साथ को उत आए पहुंचे। तब भैरव ठक्कर शिवजी साहिब जी को अर्ज करते हैं स्वयं ही कि अब आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा बढ़ गया है और मैं कहीं पे भी आपको छुपाने के सामर्थ्य नहीं रखता हूँ, इसलिए आप यहाँ से चले। तब शिवजी साहिब जी बसरा जाने वाली नाव में बैठ जाते हैं। सुंदर साथ उनको बड़ी भावभीनी यहाँ पर विदाई देते हैं और फिर शिवजी साहिब जी बसरा पहुंच जाते हैं। वस्त्र भूषण पैसे भली भांत दिए साथ, जैसी उनकी सख्त तैसी भली 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 चालाकी करी हाथ। सुंदर साथ जो वहां पर शिवजी साहिब जी को समर्पित थे, वो अपने जैसी भी उनकी सामर्थ्य थी वैसी सेवा उनको करते हैं। कोई धन से, कोई आभूषणों से और कोई वस्त्रों से उनकी सेवा करते हैं। जैसा जिनका अंकुर लाभ दिया लिया तिन माफक, ताको तैसी शोभा भई जो आज्ञा थी हक। जैसा जिसका अंकुर था वैसा ही लाभ यहाँ पर लेते हैं सुंदर साथी, उसको वैसी ही शोभा मिलती है जैसी धनी की आज्ञा होती है। अंकुर माफक सब यहाँ पर सुख लेते हैं उनसे। श्री महामती कहे ए मोमिनो ए अब्बासी बंदर की बीतक, अब फेर कहो ठट्टे की जो बीतक हुकुम हक। लालदास जी कह रहे हैं ये मैंने आपको अब्बासी बंदर की बीतक बताई है,
अब मैं फिर से ठट्टे नगर की बीतक पे ले चलता हूँ, धनी का हुक्म ऐसा ही है। जबकि ठट्टे नगर में हो आए हैं, लेकिन अभी फिर से वहीं पर जा रहे हैं। चिंतामणि लालदास जी की जागनी हो चुकी है, लेकिन अभी दोबारा ठट्टे नगर पहुंच जाएंगे शिरडी साहिब जी। तो ये प्रकरण 27 चौपाई 1211 यहाँ पर पूरी होती है। अब्बासी बंदर से शिरजी का ठट्ठा नगर पहुंचना। तो अगली बीतक ये है कि अब्बासी बंदर से कैसे शिरडी साहिब जी ठट्ठा नगर पहुंचते हैं। अब्बासी बंदर से आए कोग बंदर, तहां से फिर नाव चढ़े पहुंचे लाठी बंदर। शिरडी साहिब जी अब्बासी बंदर से नाव पे चढ़कर कोग बंदर पहुंचते हैं और वहां से फिर दूसरी नाव बदलकर आगे जो है वो लाठी बंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ 4 दिन रह के आए नगर ठट्टे, नाथे जोशी ने सुनी दौड़ा लेने को आगे। फिर यहाँ पर 4 दिन रुकते हैं, लाठी बंदर में भी 4 दिन रुकते हैं, चर्चा वाणी करते हैं और फिर आगे नाव पर चढ़कर ठट्ठा नगर पहुंच जाते हैं। नाथा जोशी जैसे ही सुनते हैं कि शिरडी साहिब जी यहाँ पर दोबारा से आए हैं, वो तुरंत ही उनको लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं आनंद में। साथ सब दौड़े सामे, मार्ग में किया मिलाप, साथ सबे सुख पाइया, मिट गई दुनिया ताप। क्योंकि सभी शिरडी साहिब जी से जो सुंदर साथ जागृत हो चुके थे ठट्टे नगर में, उनका दिल उनके साथ ही बन चुका था, वो उनके चरणों पे समर्पित हो गए थे। तो जैसे ही ये खबर आग की तरह फैल जाती कि शिरडी साहिब जी पधारे हैं, सब दौड़ दौड़ के उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। कोई कोई तो इतने उतावले होते हैं कि मार्ग में ही मिल जाते हैं। सभी को उनको देखकर बड़ा सुख और आनंद मिलता है और दुनिया के जो ताप होते हैं, जितने भी कष्ट होते हैं, उनके दर्शनों मात्र से उनके खत्म हो जाते हैं। ठाकुरी बाई जिंदा दास आए डेरा किया तिन, और साथ सब आए मिले आए डेरा किया मिलाप इत। तो ठाकुरी बाई और जिंदा दास के घर में शिरडी साहिब जी अपना डेरा डाल देते हैं, यानी कि उनके घर में रुकते हैं और भी साथ आकर सुंदर साथ जी से, शिरडी साहिब जी से मिलते हैं और फिर वहीं डेरा डाल लेते हैं। जिंदा दास और ठाकुरी बाई के घर में शिरडी साहिब जी रुकते हैं, तो और भी सुंदर साथ जी अपना घर बार छोड़कर वहीं पे ही उनसे कि शिरडी साहिब जी से दूरी ना हो, एक पल के लिए वहीं पर ही रहने लग जाते हैं। ठाकुरी बाई इन समय भये साथ रसोई के काम, साग तरकारी बाजार से सब साज ले आई इस थाम। ठाकुरी भाई जिनके अंदर शिरडी साहिब जी के प्रति बहुत ही गहरे भाव है प्रेम के, वो इस समय शिरडी साहिब जी क्योंकि बाहर से आए हैं, तो उनकी रसोई तैयार करने के लिए बाजार से साग सब्जियां लेने के लिए बाजार से ले आती है। वो बड़े प्रेम से शिरडी साहिब जी का रसोई अर्गाने के लिए। श्री जी और बाई जी और साथ सब तत्पर बैठे इत अरोगने ठाकुरी बाई के घर। बाईजूराज और शिरडी साहिब जी और भी बहुत से सुंदर साथ यहाँ पे ठाकुरी बाई के घर में विराजमान हो जाते हैं रसोई भोजन करने के लिए। इत उछरंग साथ में हुआ बड़ा ठोर ठोर, सब सामा ले दौड़े अपने घर से और। वो कह रहे हैं यहाँ पर जहां पर भी धनी की मेहर होती है, वहां पर आनंद मंगल और उछरंग होने ही लग जाता है। ठाकुरी भाई का घर ही मंदिर जैसा बन जाता है। सभी सुंदर से यहाँ पर बैठकर शिरडी साहिब जी के साथ भोजन करते हैं। बहुत से सुंदर साथ अपने घर से भी कुछ ना कुछ बना कर ले आते हैं कि यहाँ पर शिरडी साहिब जी के साथ ही अरोगेंगे, उनको भी अरगाएंगे और खुद भी अरोगेंगे। तो सुंदर साथ का प्रेम इस तरह से बढ़ता चला जाता है। जहां पर शिरडी साहिब जी और बाईजूराज इकट्ठे विराजमान हो जाते हैं, वहां आनंद उत्सव अपने आप होने लग जाता है। सुंदर साथ अपने घरों से अन्य व्यंजन बनाकर शिरडी साहिब जी की सेवा में हाजिर करने लगता है। अब्बासी बंदर की कही सब बीतक, इन भांत साथ आए के सुकर बजाया हक। अब्बासी बंदर की पूरी बीतक बताते हैं सुंदर साथ जी को कि किस प्रकार भैरव ठक्कर से उनकी मुलाकात हुई और कैसे उन्होंने उनकी जागनी हुई। सब सुंदर साथ ये सारी बीतक को सुनकर धनी का शुक्र बजाते हैं कि धनी आप यहाँ माया में शिरडी साहिब जी को भेजा, जिससे कि वो सुंदर साथ की जागनी कर रहे हैं। मन बड़े सब साथ के सुनते यह बीतक, राह जानी निज धाम की देखी सबों पर बुजरक। सबके मन जो है यहाँ पर जुड़ने लग जाते हैं धनी के साथ। अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म की पहचान सब कर लेते हैं। ये बीतक हमारी परम धाम की बीतक है, जिसको सुनकर सबका दिल जो है वो धनी की तरफ अग्रसर हो जाता है। इस दीदार को आवत ठट्टे के सब लोग, देख साथ सब तिन को भागत सारा सो। ठट्टे नगर के और भी कई सुंदर साथ जो है यहाँ पे फिर से चर्चा वानी होने लग जाती है। सब शिरडी साहिब जी के दर्शनों के लिए आने लग जाते हैं, लेकिन जो जो उनके दर्शन करता है उसके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और वो खुदा का परवरदिगार का शुक्र बजाता है।
संबत 1728 से मास बैसाख का होए, पधारे ठट्टे मिने, सब साथ रजा न देवे, सब साथ रजा न देवे कोई। संबत 1728 का समय है, बैसाख का महीना है, जब ठट्टे नगर में शिरडी साहिब जी पधारते हैं। और जब चलने की सोचते हैं तो सुंदर साथ उनको राजी नहीं होते उनको छोड़ने के लिए। ठट्टे के साथ के संग में आया मटहरी का साथ, तिन चर्चा सुनी धाम की, जाके हक्के पकड़े आठ। ठट्टे नगर के पास में ही मटहरी का गांव था, वहां के भी सुंदर साथ आकर देखिए चर्चा वाणी का दौर जो है वो ठट्टे नगर में चला रहे, लेकिन उसकी लहरें जो है आसपास के गांव तक पहुंच रही है और वहां का सुंदर साथ भी आ रहा है। तो मटहरी का सुंदर साथ भी आ जाता है, वो भी अपने कानों से धनी की जब चर्चा सुनते हैं तो बहुत ही आनंद मंगल होते हैं। और ये चर्चा सुनने वाले वही हो सकते हैं जिनका धनी ने स्वयं अपना हाथ पकड़ा हो। तो मटहरी के सुंदर साथ का भी धनी ने हाथ पकड़ा था और उनको भी शिरडी साहिब जी के चरणों में ले आते हैं। ताके नाम ले तो सुनियो सब सयन, हक्के इनो के दिल को किए अपनी तरफ रोशन। अब मैं उन सुंदर साथ के लालदास जी कह रहे नाम ले रहा हूँ जो निजानंद संप्रदाय में शामिल होते हैं। हक्के इनों के दिल को किए अपनी तरफ रोशन, ये वो सुंदर साथ है जिनको राजी महाराज ने अपनी मेहर से अपने चरणों में लगा लिया है, इनके दिल को रोशन कर दिया है अपने प्रेम से। वो सुंदर साथ के नाम ले रहा हूं। भगती दास साहुजू और अड़न मकरंद, पाटन मोदन तुलसी और आया गोवर्धन। भक्ति दास सहजू भाई, अडन भाई, मकरंद भाई, पाटन भाई, मोटन भाई और तुलसी और गोवर्धन, ये सब सुंदर साथ शामिल हो जाते हैं। जेठमल और बालचंद, दयाल और धर्मदास, सुखनंद, श्यामल, श्रीनंद, सेवादास, मीठा खास। जेठमल भाई, बालचंद भाई, दयाल भाई, धर्मदास भाई, सुखनंदन भाई, श्यामल भाई, नंद जी भाई, सेवादास, सब सुंदर साथ जो है निजानंद संप्रदाय में दाखिल हो जाते हैं। सुंदर साथ जी जो देखिए जिनकी खास बीतक है शिवजी साहिब जी के साथ, उनका तो नाम आता ही आता है, लेकिन जो सुंदर साथ शिवजी साहिब जी के साथ सिर्फ तारतम मंत्र लेकर उनके साथ निजानंद संप्रदाय में शामिल हो रहे हैं, तो उनको भी लालदास जी ने बीतक में शामिल किया है। टोडरमल और नंदलाल और दूसरा मोटन, लाड़क गौरी गरीब दास बाई ज्ञान खेलन। टोडक टोडरमल भाई, नंदलाल भाई, मोटन भाई, लाड़क गौरी भाई, गरीब दास भाई, ज्ञान भाई, ये सब सुंदर साथ शामिल हो जाते हैं। श्याम बाई, सुहाग बाई और बाई कल्याण, समगी और मेघ बाई भाई सहजल मल को पहचान। श्याम बाई, सुहाग बाई, कल्याण बाई, समगी भाई, मेघ बाई, सहजल मल, ये सब इनको पहचान हो जाती है और निजानंद संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं। धारी बाई, पारबी बाई और बाई कही परी, अज बाई आई तिन पर आई धनी की खुशखबरी। धारी बाई, पारबी बाई और परी बाई और अजबाई, ये सब सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं। और भाई धर्मदास और कया बंधन, पृथ्वीमल और जयमल, माथु दासे सौंप्या मन, ये सुंदर साथ के नाम है जो मैं पढ़ती चली जा रही हूँ चौपाई में ही। और आया जेठमल, बालचंद, गोकुल दास, बंसी दास और गिरधर, मूलचंद, रायचंद, हक आस। और तीसरा मूलचंद, हर पाल हीरा उन नाम, बाल भोग और सूर्यजी, खेमदास आया बीच निज धाम। और राजन धारा कमाल, सुमार चंद हरबंस जेह, कृष्णदास जेठियानंद, मूल माई राम बाई ए। मक्खा बाई, उमर बाई, मलूक बाई, जीवनी, श्याम बाई, सहुद्रा बाई, रुई चंद, हर बाई, जान्या धनी, ये सब सुंदर साथ धर्म में निजानंद संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं। लक्ष्मी बाई, समय बाई ए आई बीच निधाम, पर पूठे कानों सुनी ल्याए ईमान इस ठाम। एक साथ मदोद थे, मटोद में इत भई राज की चर्चा, जोर एह देख के दज्जाल ने इत किया जो बड़ा सो। अब जैसे मटहरी के सुंदर साथ थे, ऐसे ही मटोद गांव भी ठट्टे नगर के पास में है, वहां के सुंदर साथ भी शिवजी साहिब जी की चर्चा सुनते हैं और शिवजी साहिब जी के चरणों में आने लग जाते हैं, लेकिन उनको दज्जाल कैसे हराने की कोशिश करता है वो बता रहे हैं। साथ सब कोई को पहुंचा कसाला इत, ये समय कठिन आया वक्त रोज कयामत। तो सुंदर साथ दज्जाल अपनी जो है यहाँ पर जोर दिखाता है सुंदर साथ के ऊपर, जाहिरी बहुत से कष्ट आने लग जाते हैं, ये बहुत ही कठिन समय यहाँ पर गुजरता है।
आया वक्त रोज क्यामत, क्यामत का समय तो आ ही गया है। हर किसी को कायमी के लिए शिरडी साहिब जी के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा, भले चाहे दज्जाल उनको कितने ही कष्ट देकर रोके, लेकिन जिसको धनी की तरफ आना होता है वो देर और सवेर, पहले कोई जल्दी कोई देर से जो है शिरडी साहिब जी के चरणों में आ जाता है। अब फिर कहूं बात ठट्टे की। भेजी खबर पूरी नौतनपुरी, हम आए बंदर अब्बासी से, सब खबर लिखी रोशन। अब यहाँ पर ठट्टे नगर की बीतक लालदास जी कह रहे हैं, आपको दोबारा से बताते हैं कि यहाँ पर शिरडी साहिब जी नौतनपुरी पत्र लिखकर भेजते हैं कि हम अब्बासी बंदर से यहाँ पर आए हैं, और उसके पूरा ब्यौरा लिख कर देते हैं। जो साथ आया मस्कत में और अब्बासी बंदर, सो हकीकत पाती में लिखी श्री बिहारी जी ऊपर। जो मस्कत में सुंदर साथ ने तारतम मंत्र लिया, जो अब्बासी बंदर में सुंदर साथ जागृत हुए, उनकी हकीकत पत्ती में लिखकर बिहारी जी के पास भिजवाते हैं। और भी शहर पूरन के साथ ही सबकी लिखी खबर, श्यामल दास था साथ में, 3 पैगाम दिया सब पर। और भी जहां जहां जिस जिस नगर में जिस जिस शहर में शिरडी साहिब जी ने सुंदर साथ को जगाया था, उन सब की खबर लिखकर भेजते हैं। और श्यामल दास जो है वो इस पैगाम को लेकर जाते हैं नौतनपुरी। ये श्यामल दास कौन है? ये चिंतामणि है, इनका नाम ही श्यामल दास है। तो सबसे पहले पत्र ले जाने की शोभा जो है श्यामल दास जी को यानी कि चिंतामणि जी को मिलती है। और साथ सब दीप का सब लिखी नौतनपुरी, हकीकत पाती लिखी बिहारी जी को खुशखबरी। और दीप बंदर के सुंदर साथ और नौतनपुरी में ये पत्र लिखते हैं और सारी हकीकत पत्ती में लिखते हैं बिहारी जी को खुशखबरी देने के लिए कि वो प्रसन्न होंगे कि इतने सुंदर साथ को की जागनी हो गई है। हम आवत है कच्छ में तहां तुमसो हुए मिलाप, वहां से इतावन का इलाज कीजो। आप क्या कहते हैं, हम कच्छ देश में आ रहे हैं, आप भी नौतनपुरी से चलने का उपाय कीजिए, हम दोनों लोग जो है मध्य में कच्छ में मिल जाएंगे और इस प्रकार से प्रेम मिलन हो जाएगा। ए पाती भेज के कया हमको रजा दो तुम साथ, हम जाएंगे कच्छ में हुए बिहारी जी सो मिलाप। इस प्रकार की पत्र लिखकर शिरडी साहिब जी सुंदर साथ से कहते हैं कि अब आप हमें आज्ञा दीजिए, हमने ये पत्र लिख दिया, अब हम कच्छ देश जाना चाहते हैं जहां पर बिहारी जी से हमारा मिलन होगा, उनको भी हमने वहीं बुला लिया है। साथ रजा न दे भई रद बदल को एक दिन, मां से एक तहा रह के फिर विदा दई सैयन। इस प्रकार से कोई भी उनको विदाई देने को तैयार नहीं था। बहुत वाद विवाद होता है, शिरडी साहिब जी जाना चाहते हैं, सुंदर साथ अपने प्रेम से उन्हें जाने नहीं देना चाहते हैं। इस तरह से करते करते 1 महीना और बीत जाता है, फिर सुंदर साथ उनको आज्ञा दे ही देते हैं। इन समय लक्ष्मणपुर में जाए साथ काड़िया एह, तहां जो चर्चा भई लिखी खबर पाती में थे। फिर यहाँ से जब कच्छ देश की तरफ आगे बढ़ते हैं, बीच में लखनपुर पड़ता है, वहां पे शिरडी साहिब जी चर्चा करके कई सुंदर साथ को जागनी करते हैं और उनकी भी हकीकत जो है वो पत्री में लिखकर भेज देते हैं। श्री महामती कहे ए साजी ए बीतक ठट्टे की जान, अब याद करो नलिये को आगे कहूं पहचान। तो शिरडी साहिब जी के महामती जी कह रही है ये ठट्टे नगर की बीतक हमने आपको बताई है, अब आप नलिये की बीतक को याद करिए, धनी उसकी पहचान कराने के लिए आपको आगे की तरफ ले चल रहे हैं। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी ठट्टे नगर से शिरडी साहिब जी अब कच्छ की तरफ आगे प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये था 28वां प्रकरण, चौपाई 1246। यहीं पे चौपाई को दोहराते हैं, वैसे भी समय हो गया है। श्री महामती कहे ए साथ जी ए बीतक ठट्ठे की जान, अब याद करो नलिये को आगे कहूं पहचान, आगे कहूं पहचान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। राम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलते हैं अपनी दूसरी बैठक की तरफ।